तो गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं कविंदर सर आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा पिछला वीडियो आया था पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव। अभी हमारा तीसरा वीडियो है पॉलिटिकल साइंस में, जो कि चैप्टर 3 का ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम और वीडियो बना चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के पहला वीडियो बना चुके हैं ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, उसका भी ऑल ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। सेकंड चैप्टर का भी करा चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। अब यह तीसरा चैप्टर का यानी पार्ट 3 का, जो कि चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसका ऑल ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। देखिए, आपातकाल की घोषणा तो ऐसे राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, लेकिन सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1975 ईस्वी में, उसी टाइम की गई थी। ठीक है, भारत में आपातकाल की घोषणा। तो देखिए, फर्स्ट है कि 1970 बिल्कुल नहीं, हाँ 1977 में बिल्कुल नहीं, 1980 में बिल्कुल नहीं। तो बताइए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 1975 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 1975 ईस्वी में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट का क्या होगा, कन्फर्म हो चुके हैं आप लोग कि फर्स्ट का क्या होगा, बी। पहला का आंसर क्या होगा जी, बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। यानी भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध, सत्ता का मतलब यानी जो सरकार में है, यानी अधिकार के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब पर जन आक्रोश यानी जनता में आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। दशक का मतलब कौन ईयर से। देखिए कह रहा है कि 1960 के दशक। देखिए यह जन आक्रोश की शुरुआत जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा गरीबी हटाओ का नारा एगो दिया गया था। ठीक है, 1971 में 72 में उस टाइम उनके द्वारा दिया गया नारा झूठा साबित हो गया। उसी टाइम 4 साल बाद देश में आपातकाल की घोषणा भी उनके द्वारा लगाई गई थी। तो उनके शासनकाल में जो कि बहुत समस्याएं हुई थी देश में, तो वही टाइम यानी 1970 के दशक में जनता में आक्रोश दिखाई दिया था। किसके विरुद्ध, तो लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध। तो में दिया है 1970 के दशक में, 1960 में नहीं, 1980 में नहीं, 1990 में नहीं। तो इसका क्या होगा, दूसरा का बी, 1970 के दशक में। उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के खिलाफ भारत देश में जो कि सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश यानी जनता में आक्रोश देखने को मिला था। तो दूसरा का क्या होगा, बी। दूसरा का क्या होगा आंसर, बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। मोरारजी देसाई बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं, इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं, तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई थी, तो जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था यह। तो तीसरा का क्या होगा, डी। तीसरा का आंसर क्या होगा, डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन यह है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र के मतलब आज़ाद, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। देखिए जिस टाइम उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के शासनकाल में जो कि पूर्वी बंगाल बोलने जाने वाले बांग्लादेश का यानी उभारते का हिस्सा था एक ठो। ठीक है, उसके बाद जो कि उसका स्थापना किया गया, जो आज के डेट में पश्चिम बंगाल है। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल दोनों एक में था, यानी बांग्लादेश एक में था। तो पूर्वी बंगाल को यह बांग्लादेश कहा जाता है। तो यह 1971 में आजाद किया गया था। उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, अलग किया गया था, और बांग्लादेश को एक अलग
देश बनाया गया था, राष्ट्र बनाया गया था। तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बहुत हल्का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? देखिए राष्ट्रीय दल केकरा कहते हैं? वैसा दल जिसकी पहचान पूरे भारत देश में होती है, ठीक है, और वह पूरे भारत देश के लिए चुनाव लड़ता है, यानी उसकी लेवल जो होता है देश लेवल पर होते। तो वही कह रहे हैं कि कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, इसका जो कि पहचान पूरे देश में है, अभी सरकार में भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसका भी जो कि पूरा देश में पहचान है। बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बसपा, इसका भी पहचान पूरे भारत देश में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, यह केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, बस। इसके अलावा इसकी पहचान दूसरी तरफ नहीं है। तो 5वां के क्या होगा? डी। 5वां के क्या होगा? डी। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी राष्ट्रीय दल नहीं है। तो क्या होगा 5वां का? डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? देखिए पहली बार, ठीक है, पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। गैर कांग्रेसी के मतलब जो कांग्रेस के पक्ष में ना होकर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी, यानी देश आज़ाद होने से पहले ही। ओकरा बाद जो कि जनता पार्टी का गठन किया गया और उसकी सरकार स्थापित हुई। तो दे रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन किया गया? कौन नेतृत्व में थे? देखिए मोरारजी देसाई यही थे, कर्पूरी ठाकुर नहीं, जगजीवन राम नहीं, चंद्रशेखर नहीं। देखिए पहली बार जब वह 1977 में आम चुनाव में, यानी पूरे भारत में, तो पहली बार यह गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। कौन? मोरारजी देसाई, ठीक है। यानी भारत देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। गैर कांग्रेसी के मतलब जो पार्टी कांग्रेस में न रहकर, यानी जो कांग्रेस पहली बार वहां पर हटी थी। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का देश आजाद हुआ था 1947 में, वही टाइम से कांग्रेस के ही जो भी नेता होते थे वही प्रधानमंत्री बनते थे। लेकिन पहली बार भारत में जो कि प्रधानमंत्री बनी गैर कांग्रेसी, यानी जो मोरारजी देसाई थे। यानी किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का नेतृत्व हुआ, सरकार का गठन हुआ? तो मोरारजी देसाई उस टाइम प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट जल्दी करेंगे कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? गणतांत्रिक यानी गणतंत्र दिवस को कब लागू किया गया? आप लोग बताइए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी का। ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसका क्या होगा? 7वां का सी। चलिए तो बहुत हल्का सवाल है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए इस पार्टी का गठन रामविलास पासवान के द्वारा, ठीक है, इस पार्टी का गठन रामविलास पासवान के द्वारा, जो वर्तमान में नहीं है यह, ठीक है, डेथ हो गया है। रामविलास पासवान के द्वारा 2000 में इसका किए थे यह, ठीक है। तो इस पार्टी का गठन, जो कि इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला छाप। अब यह पार्टी 2 भागों में बट गई है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 8वां का सी, बंगला छाप है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे जो 9 क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर केंद्र का अधिकार है, यानी मुख्यमंत्री चुनाव नहीं होता। उत्तराखंड में तो होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, हाँ, चंडीगढ़ केरल में भी। तो चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या होगा? 9 का सी। 9 का राइट आंसर क्या होगा? यानी एकदम बढ़िया आंसर क्या होगा? सी, सही आंसर होगा। आगे 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए बीजेपी का गठन 1980 ईस्वी में किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो देखिएगा ऑप्शन में लाल कृष्ण अडवाणी नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी नहीं थे, राजनाथ सिंह नहीं थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी कब किए थे? तो 1980 में यही प्रथम अध्यक्ष थे। तो 10 का क्या होगा? डी। 10 का क्या होगा? डी, यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी
वाजपेयी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 11। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया था? यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत जो हमें दिया गया है कौना राज्य, प्रांत का मतलब क्या होता है? राज्य। कौना राज्य में शुरू किया गया था? देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। वहाँ की महिलाएं अपने पति और बालकों के माने लड़के के खिलाफ की थी। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो आंध्र प्रदेश एगो राज्य है, साउथ इंडियन के अंतर्गत आता है। तो 11 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? देखिए एक नर्मदा नदी है जो 3 राज्यों से बहती है, उसी में कह रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक बिल्कुल नहीं होगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब नहीं, यह जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहती है। तो नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसके शॉर्ट में जाना जाता है MMG के नाम से। एम से मध्य प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और गुजरात से जी से गुजरात। तो नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे भी हल्का सवाल है, एकदम 13, एकदम हल्का है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ठीक है, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। कुछ किसानों की मांग थी, ठीक है, उस समय। तो वहीं निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। यह नहीं होंगे। तो 13 का क्या होगा? सी। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत हल्का है। यह भी कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से 2005 ईस्वी से हुई थी। तो कहा दिया है राजस्थान, हाई सब ना होगा। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। सूचना के अधिकार का मतलब जैसे कोई भी सूचना दी जा रही है तो उसमें बिना कटौती के, बिना कोई पत्रकार है उस पर बिना दबाव डाले हुए। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन। एक और हल्का सवाल आप लोग के स्क्रीन पर है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2005 ईस्वी में। ठीक है, कब बना था? 2005। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? तो 2005। यानी सूचना को स्वतंत्र करने के लिए कोई दबाव न दिया जाए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये भी बहुत हल्का ही सवाल है कि बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण थे। बोल्बिया एक देश है जहाँ पर जन संघर्ष का मतलब होता है जनता में संघर्ष के कारण क्या थे? देखिए पानी की कीमत में वृद्धि, हाँ, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, इसके लिए नहीं, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि नहीं, जीवन रक्षक दवाओं की कमी कीमत में वृद्धि, ये सबसे नहीं थी। वहाँ पर पानी की कीमत में वृद्धि की जा रही थी। अब पानी का निजीकरण किया जा रहा था, यानी किसी एक व्यक्ति को बेचा जा रहा था पानी के मामले में। तो अभी भी बहुत सारे देश ऐसा है जो किया जाता है। तो बोल्बिया में जनता में संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? तो पानी की कीमत में वृद्धि, यानी पानी का निजीकरण किया जा रहा था, उसकी कीमत में वृद्धि की जा रही थी। तो क्या होगा? 16 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? आज़ाद का मतलब स्वतंत्र। आप लोग जानते हैं कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। वैसे ही श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 को। श्रीलंका देश कब आज़ाद हुआ था? 1948, 1948। चलिए तो 17 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए नेपाल में राजतंत्र स्थापित था, ठीक है, वहाँ पर 2005-06 तक था, ठीक है, लेकिन 2008 में जो कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य था कि लोकतंत्र को स्थापित करें, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो अपना पद छोड़ना नहीं चाहते थे। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि राजा को देश छोड़ने का मजबूर करना बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र की स्थापना करना, हाँ, यही था मुख्य उद्देश्य। हाई भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना नहीं, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना नहीं। यहाँ पर मुख्य कारण यही था कि सबसे पहले लोकतंत्र की क्या कर दिया जाए? नेपाल में स्थापित कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र था, वहाँ के राजा लोग अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। कई बार लोकतंत्र के स्थापित करने की प्रयास किया जा रहा था, लेकिन राजा वहाँ के क्या कर देते थे? खत्म कर देते थे। तो इसका क्या होगा? 18 का बी होगा आंसर।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, बहुत हल्का सवाल है 19 आपके स्क्रीन पर, कि राजनीतिक दल का आशय क्या होता है, यानी राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, आशय क्या होता है, राजनीतिक दल कैसे बनता है। तो अफसरों के समूह से बिल्कुल नहीं बनता है, सेनाओं के समूह से नहीं बनता है, हाँ व्यक्तियों के समूह से बनता है राजनीतिक दल, और किसानों के समूह से नहीं। तो व्यक्तियों के समूह से ही राजनीतिक दल का आशय है, यानी राजनीतिक दल बनता है। तो क्या होगा 19 का, क्या होगा सी, 19 का क्या होगा, यानी व्यक्तियों के समूह के द्वारा ही राजनीतिक दल बनता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे एकदम हल्का सवाल 20 है, और एक कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। यानी कह रहा कि हमें जो दिया गया है इनमें से सबसे प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। राजनीतिक दल केकरा कहते हैं, अनेक प्रकार के, जैसे आरजेडी हो गई, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सब राजनीतिक दल है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है सभी राजनीतिक दल का, तो सभी राजनीतिक दल का मुख्य होता है कि चुनाव में जीत जाए, यानी सत्ता प्राप्त कर लें। तो इसमें क्या है, सत्ता प्राप्त करना। पहला क्या होगा, सरकारी पदों को प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं चुनाव लड़ना, ये भी होता है लेकिन मुख्य उद्देश्य वो नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना, यानी चुनाव का करना है, जीत जाना, अधिकार प्राप्त कर लेना है। तो 20 का क्या होगा ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, 21 क्वेश्चन भी एक हल्का ही है। कह रहा कि निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, यानी राजनीतिक दल के कुछ कार्य होते हैं, उनमें से कौन हमें जो दिया है 4 गो में, वो राजनीतिक दल कार्य नहीं करता है। पहला दिया है चुनाव लड़ाई, तो करबे करता है, राजनीतिक दल तो चुनाव लड़बे करेगी तबे न जीतेगी, तो सत्ता प्राप्त करेगी, तो कुछ पद प्राप्त होगा। सरकार की आलोचना करना ये भी करती है राजनीतिक दल। मान लीजिए जो राजनीतिक दल हार जाती है विपक्षी, उस सरकार की क्या करती है, आलोचना करती है। प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, हाँ अगर किसी को नुकसान हुआ हो, जैसे अभी वर्तमान में बिहार में बाढ़ आया है, तो उसका जो कि क्या करेगी कि प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को राहत देगी, ठीक है। आगे दिया कि अफसरों के बहाली संबंधित कार्य, हाँ ये जो कि कार्य नहीं करती है राजनीतिक दल। तो यही क्या होगा 21 का आंसर होगा, यानी वही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में कि नहीं करता है, कार्य नहीं कर रहे, तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। तो क्या होगा 21 का डी। चलिए हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन थोड़ा अधिक है, 50 प्लस है। कह रहे कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय का मतलब बहुत सारे दल नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में तो है ही है, क्योंकि लोकतंत्र स्थापित है पाकिस्तान। भारत में भी है, बांग्लादेश में, तीनों एशिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन ब्रिटेन ऐसा देश है जहाँ पर बहुदलीय नहीं है, एक दलीय, एक पद, एकात्मक जो कि शासन पाई जाती है। तो इसका क्या होगा 22 का डी। 22 का आंसर क्या होगा डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 23 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत हल्का ही है ये अभी, कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। आप लोग जानते हैं गठबंधन की सरकार क्या कहलाते हैं, कि जब चुनाव के समय में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टी अपने में मिलेगी और मिल के क्या करती है, चुनाव लड़ती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होगी। एगो में होगा कबो नहीं, 2 गो में भी नहीं, 2 से अधिक वाला में। तो में क्या होगा बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना होती है। जो बहुदलीय का मतलब बहुत सारे दल वाले में। तो क्या होगा 23 का सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है 24 एकदम हल्का है, कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। दल बदल कानून का मतलब होता है कि अपन दल छोड़ के, यानी किसी दल पर क्या करिए कि आप चुनाव लड़िए और फिर उसके बाद उस दल को छोड़कर दूसरा में शामिल हो जाइए। तो देखिए किसी पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी मेन जो होते हैं, वह एक पार्टी को छोड़कर दूसरा में नहीं जाए, क्योंकि उनकी तो खुद पार्टी है। तो इनमें कह रहा है कि सांसदों और विधायकों पर, हाँ यह जो कि लागू होता है, राष्ट्रपति पर नहीं होता है, उपराष्ट्रपति पर नहीं होता है, उनमें सभी नहीं होता है। सांसद और विधायक क्या करते हैं कि कौन पार्टी के चुनाव चिन्ह लेकर आज जीत जाएंगे या फिर दूसरा में चल जाते हैं। तो यह दल बदल कानून किस पर लागू होता है, संसद और विधायक पर। इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी भारत में, इससे पहले ये नियम नहीं था। तो क्या होगा 24 का ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 25 से क्वेश्चन है, ये भी हल्का ही सवाल है, कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल जिसकी पहचान पूरे देश लेवल में, जिसका कार्यकाल देश राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि हाथ छाप है, इसका तो है ये है। बहुजन पार्टी बसपा का जो हाथी छाप है, इसका भी जो कि पहचान पूरे देश में। लोक जनशक्ति पार्टी,
लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा जिसे कहा जाता है, यह जो कि केवल पहचान बिहार में रखती है। अब भारतीय जनता पार्टी आप लोग जानबे करते हैं बीजेपी, इसकी तो पहचान जो कि पूरे देश में, खुद अभी सरकार में है नरेंद्र मोदी, इसी पार्टी के नेता हैं। तो इसका क्या होगा? सी, यानी 25 का क्या होगा? सी। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। तो 25 का क्या होगा? सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 26 क्वेश्चन एक और हल्का सवाल है आप लोग के सामने कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड के मतलब जदयू, ठीक है। तो देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था, शरद यादव जी किए थे 1999 ईस्वी में। किसी में 2004 देता है, लेकिन नहीं, 1999 में ही इसी पार्टी में समता पार्टी का विलय हुआ था, यानी खुद यही पार्टी में आ गई थी समता पार्टी, स्वयं इसी पार्टी में आ गई थी जनता दल यूनाइटेड में। तो 1999 में की गई थी, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? 1999 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 27 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अभी हल्का है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी कोई भी राजनीतिक दल है ओकरा के मान्यता और चुनाव चिन्ह, जैसे बीजेपी का है कमल छाप, कांग्रेस का है हाथ छाप, आरजेडी का है लालटेन छाप, जदयू का है तीर छाप, वो सब कौन देता है? तो कह रहा है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं देते। हाँ, निर्वाचन आयोग एगो होता है, यही देता है, संसद द्वारा भी नहीं मिलता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा मिलता है किसी भी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह और मान्यता। तो क्या होगा? 27 का सी। 27 का क्या होगा जी? सी, यानी राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक और हल्का सवाल आपके स्क्रीन पर है जो दिखाई दे रहा है 28। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। देखिए गठबंधन की सरकार ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। जैसे वर्तमान में हम लोग के बिहार में क्या होता है कि नीतीश कुमार अलग अलग पार्टियों से गठबंधन की सरकार बना के कभी इसमें जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं, यानी उस सरकार में प्रशासन ठीक नहीं रहती है, ढील हो जाती है। बहुत सारे लड़के लोग कभी शिक्षा मंत्री याद करेंगे इनको, कभी इनको बदल जाएंगे तो वो हो जाएंगे, भले ही खाली मुख्यमंत्री वो रहते हैं, कभी वो मुख्यमंत्री दूसरा हो जाएगा। तो इस समय प्रशासन ढीली होती है बहुत। क्या होती है? 28 का क्या होगा? बी। तगड़ा नहीं होती है गठबंधन की सरकार में, क्योंकि इसमें एक पार्टी के राजनीति मतलब अनेक पार्टी के जो कि सांसद और विधायक होते हैं, जो बहुत दिक्कत होता है। तो इसमें सरकार क्या होती है? ढीली। 28 का क्या होगा? बी, प्रशासन जो होती है। 29 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो कि बहुत हल्का सवाल है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में यानी अभी समय कौन चल रहा है? 2025, ठीक है। 2025 में नेपाल में लोकतंत्र है, क्योंकि 2005 तक, ऐसे तो 2008 में जो कि लोकतंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन 2005 से ही, ठीक है, नेपाल में जो कि राजाओं का अंत होने लगा, ठीक है। 6-7 में संविधान बना और 8 में लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। तो वर्तमान में नेपाल में कैसी है? तो लोकतंत्र। चलिए 30 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत हल्का सवाल है वो भी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो आज की डेट में बड़ी पार्टी है बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। यह किसके द्वारा की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो बताइए बीजेपी का गठन यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 ईस्वी में। इसी पार्टी के जो कि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, 2014 से ही यही पार्टी पूरे भारत में अपना शासन चला रही है। तो 30 का क्या होगा? बी। बताइए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1980 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन 31 है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? कह रहा है कि इसमें 4 गो दिया है ऑप्शन, में कह रहा है ना कि कौन सी स्थिति जो लोकतंत्र के सफलता के लिए बिल्कुल जरूरी है, यानी कैसे लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो जब लोग सहमत रहेंगे, जैसे मान लीजिए वोट देने जाएंगे, किसी को मतलब अपना
वोट देने में सक्षम रहेंगे, सब लोग बढ़िया से रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि मजबूत जनमत, जनमत के मतलब होता है जनता का मत, ये होगा। आगे दे रहा है कि निरक्षर नागरिक नहीं, मजबूत सेंसर बोर्ड नहीं, नियंत्रित मीडिया और प्रेस, इस सब के कोनो जरूरत नहीं है, नहीं हो रहेगा। तो बस मजबूत जनमत होना चाहिए, यानी जनता का मत मजबूत होना चाहिए, नहीं कि कोई वोट देने ना जाएगा तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। तो मजबूत जनमत, तो इसका आंसर क्या होगा? 31 का क्या होगा? ए। 31 का क्या होगा? ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 32 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो बहुत हल्का सवाल है कि राजनीतिक दलों का न्यू सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, यानी राजनीतिक दलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, वहीं पर सबसे पहले जो कि वयस्क पुरुष और महिलाओं को जो 18 वर्ष से अधिक वाले थे, 18 वर्ष थे, 1918 ईस्वी में सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला था। तो राजनीतिक दलों का न्यू सर्वप्रथम किस देश में थी? तो ब्रिटेन, यहाँ पर इंग्लैंड भी आ सकता है। तो 32 का क्या होगा? ए। 32 का क्या होगा? ए। बहुत हल्का सवाल है कि 32 का राजनीतिक दलों का न्यू सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो 32 का क्या होगा? ए। 33 क्वेश्चन है जो बहुत हल्का है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित जहाँ पर जो कि केंद्र का सरकार का अधिकार होता है, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। एक दिल्ली ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जो कि मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, नहीं तो नहीं। चलिए, तो 33 का क्या होगा? सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 34, कह रहा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? 1977 में पहली बार जनता पार्टी का बहुमत मिला था, यानी गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई थी ना, तो ओकरा से पहले कांग्रेस या फिर एक बाद भी कांग्रेस की हुई थी। तो 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई थी? कहाँ है जनता पार्टी? यही। ठीक है, जो मोरारजी देसाई पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, पीछे बता चुके हैं। तो 34 का क्या होगा? बी, जनता पार्टी। यही 1977 में आम चुनाव में क्या की थी कि बहुमत यानी बहुत सारे मत प्राप्त की थी, कांग्रेस को हरा कर जीती थी। तो क्या होगा? 34 का बी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, जो कि एक और हल्का सवाल आपके स्क्रीन पर है। 35 क्वेश्चन कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उसी के लिए जानी जाती है। तो दिया है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, पहली बार ना बनी थी। इस वर्ष आम चुनाव हुआ था, पहले हुआ तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वो तो 77 में बनी थी। तो इसका क्या होगा कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। कब? 1975 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 35 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 36 यानी 36। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित है पेड़ काटने के रोकने से। ठीक है, यह आंदोलन जो कि उत्तराखंड से शुरू हुआ था। तो कह रहा है कि पेड़ काटने के विरोध से, हाँ, चिपको आंदोलन उसी से, आर्थिक शोषण मुक्ति से नहीं, शराबखोरी से नहीं, कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरोध से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे एक और हल्का सवाल है 37, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का जान यानी प्राण। तो राजनीतिक दल, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में अगर शासन करना है तो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक रह के तो ना कर सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल के नेता ही करते हैं। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को, न्यायपालिका को बिल्कुल नहीं, संविधान को नहीं, सरकार को नहीं, राजनीतिक दल को। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 38 एक और हल्का सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए, ये तो एकदम हल्का है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह, समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी का चुनाव चिन्ह, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव चिन्ह है कमल छाप, कमल का फूल। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। तो बहुत हल्का है, इसके बारे में क्या बताना है, एकदम सब लोग जानता है। 39 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम। ये 1984 में किए थे, यानी 1984 ईस्वी में। इस पार्टी का जो कि चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी, इसको बसपा के नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट में बसपा।
ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। कब किए थे? 1984 में। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी छाप। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 40 क्वेश्चन, जो कि बहुत हल्का है एकदम। कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित किया गया? देखिए, राजाओं का शासन तो 2005 में ही वहाँ से समाप्त हो चुका था, लेकिन इसको लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए नेपाल में, ठीक है, साथ में जो कि संविधान के तहत बनाया गया, तो इसको स्थापित किया गया 2008 में पूर्ण रूप से। यानी लोकतंत्र कब स्थापित किया गया? तो 2008 में। नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित किया? 2008 में। ऐसे राजाओं का शासन 2005 से क्या हो चुका था? समाप्त, लेकिन इसको स्थापित करने में 2-3 वर्ष लग गए। तो नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित किया गया? तो 2008 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सवाल बहुत है एकदम। 41 क्वेश्चन है कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य के राजनीतिक दल है? जैसे हम लोग को बिहार के जदयू, आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, ये सब बिहार की एकदम संबंधित है। बिहार में आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, जदयू यानी तीर छाप वाला, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाला, ये सब बिहार से संबंधित है। लेकिन हई कह रहा है कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? 2025 में क्वेश्चन आया है, इसीलिए हम डाल दिए हैं। तो देखिए, यह पार्टी जो कि पंजाब में स्थित है, कहाँ से संबंधित है? पंजाब की एगो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी। तो शिरोमणि अकाली दल किस राज्य के राजनीतिक दल है? तो केवल पंजाब की। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो कि बहुत हल्का सवाल है, 42। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी एगो संगठन के मतलब समूह हुआ। यह जो कि संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। राजस्थान में नहीं, बिहार में नहीं, यूपी में भी नहीं। तो यह जो कि शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र एगो राज्य है। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, 43। कह रहा है कि बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? देखिए, बीजू जनता दल, जैसे हम लोग के बिहार में एगो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है सब, वैसे ही बीजू जनता दल एगो उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। कौन? बीजू जनता दल। तो बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। झारखंड से नहीं, छत्तीसगढ़ से नहीं, बिहार से नहीं। बिहार से होती तो हम लोग को पता चलता, झारखंडों से नहीं है, छत्तीसगढ़ से नहीं है। कहाँ से है? उड़ीसा से। ये भी एग्जाम में आया है, 2025 के एग्जाम में पूछा गया है यह। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। तो बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 44 एक हल्का सवाल है कि इनमें किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? चिली एगो देश है, तो वहीं कह रहा है कि इनमें से किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष, माने जनता में संघर्ष हुआ था? राजतंत्र के खिलाफ नहीं, सैनिक तानाशाही। वहाँ पर सैनिक जो कि क्या करते थे? लोगों के साथ तानाशाही करते थे, यानी खराब व्यवहार करते थे। तो उसी को देखकर जनता अपने आप में क्या किए थे? संघर्ष किए थे इनके खिलाफ। तो सैनिक तानाशाही। 44 का क्या होगा? बी। 44 का क्या होगा? बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब एक हल्का सवाल है 45, थोड़ा ध्यान देंगे। दिया है कि बोल्विया किस महादेश का हिस्सा है? बोल्विया एगो देश है। जैसे कहेंगे कि भारत किस महादेश का हिस्सा है? एशिया, ठीक है। इटली किस महादेश का है? तो यूरोप। पाकिस्तान किस महादेश का है? तो एशिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वैसे कह रहा है कि बोल्विया किस महादेश का हिस्सा है? तो ये एगो दक्षिण अमेरिका का है। महादेशों की संख्या कुल कितनी होती है? 7 है। महादेशों की संख्या कुल कितनी है? 7। तो उसी में बोल्विया एगो देश है, वो किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण अमेरिका। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 46 एक और हल्का सवाल है कि वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है? आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर देश में कोनो राजनीतिक पार्टी थी तो कांग्रेस थी। कौन थी? कांग्रेस। इसका जो कि स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीएमएस चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। तो वहीं करें कि वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो वहीं होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में बड़ी हो चुकी है, लेकिन ये पुरानी ना है। ये 1885 में हुआ था कांग्रेस के, इनका हुआ है 1980 में, तो बहुत साल का अंतर है। तो समाजवादी पार्टी का 1992 ईस्वी में किया गया था मुलायम सिंह यादव के द्वारा, ठीक है। अब बहुजन पार्टी समाज का
का था, इसका तो किया गया था 1984 में। ठीक है, तो सबसे इसका कब किया गया था 1885 में, तो इसीलिए यह क्या है सबसे पुरानी है और बड़ी भी है। तो समझ में आया होगा। 46 का क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टी है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे एक और हल्का सवाल है 47, कह रहा है कि इनमें कौन दबाव समूह नहीं है। दबाव मतलब कोई प्रेशर वैसर नहीं है। कह रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये भी नहीं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जिसकी स्थापना 1920 में खत्म हो गई। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज भी दबदबा है एकदम। ठीक है, राष्ट्रीय ये है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना। ठीक है, इसका भी आज के डेट में नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह नहीं है। आज भी भारत में जो विपक्षी सरकार के रूप में यही है, बीजेपी की सरकार है लेकिन विपक्षी में यही है। तो क्या होगा 47 का सी। 47 का क्या होगा जी सी। 47 का होगा सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे 48। एक और हल्का सवाल है, कह रहा है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था। भारत में दल बदल कानून 1985 में लागू किया गया था। ठीक है, यह संसद और विधायकों पर लागू होता है, यानी जब एक किसी मतलब पार्टी के सांसद और विधायक चुनाव जीतते हैं ओकरा बादो भाग जाते हैं चुनाव चिन्ह लेकर, तो ओकरे कहते हैं दल बदल कानून। तो दल बदल कानून की शुरुआत कब की गई थी 1985 में। यह संसद और विधायकों पर लागू होता है। तो इसका क्या होगा आंसर 48 का सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का है 49 कि समता पार्टी का विलय किस दल में हुआ। यानी समता पार्टी थी एगो, वह कौना पार्टी में मिल गई। तो देखिए समता पार्टी का विलय जो कि जनता दल यूनाइटेड में हुआ, जब राष्ट्रीय जनता दल से जो कि शरद यादव निकल कर जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन किए थे। ठीक है, तो जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में यह मिला था। ठीक है, इस पार्टी का गठन 1999 में शरद यादव जी के द्वारा की गई थी। शरद यादव जी के द्वारा की गई थी। इसी पार्टी में समता पार्टी का विलय किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं, बहुजन समाज पार्टी में नहीं। तो इसका क्या होगा 49 का बी। यानी समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। तो जनता दल यूनाइटेड जदयू, जिसके अभी अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार। इसका चुनाव चिन्ह है जदयू का तीर छाप। ठीक है, अभी वो मुख्यमंत्री भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इसी दल के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 50 क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका एगो देश है। आप प्रथम अश्वेत के मतलब काला, अश्वेत का मतलब क्या होता है काला, यानी गोरा नहीं। श्वेत का मतलब होता है गोरा, अश्वेत का मतलब काला। यानी दक्षिण अफ्रीका में देखिए ऐसे तो इंसान दो ही प्रकार के पाए जाते हैं, काला और गोरा। लेकिन अब वही में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, यानी गोरा नहीं, यानी काला राष्ट्रपति पहले का कौन थे। तो नेल्सन मंडेला थे। ठीक है, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानना है। जैसे कि पिछला वीडियो में हम बताए हैं आप लोग कि अश्वेत क्रांति की गई थी, यानी गोरा काला को लेकर। दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादातर गोरे लोग पाए जाते हैं, तो इसीलिए उस टाइम में अधिकांश लोग गोरे ही पाए जाते थे, गोरे ही रहते थे राष्ट्रपति। लेकिन पहली बार अश्वेत यानी काले रंग के, गोरा नहीं, कौन थे, नेल्सन मंडेला। ये लोग ना होंगे। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग को बताना चाहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का यह मेरा तीसरा वीडियो था। इससे पहले आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का अगर नहीं देखे हैं तो आप फिजिक्स पढ़ना चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें SST वाले में देखिएगा तो उसमें मौजूद होगा। इससे पहले जो आप नहीं देखे हैं वीडियो वह देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को जो भी पढ़ाए हैं समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, जैसा कि आप सभी लोग चर्चा करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका चौथा चैप्टर का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।